नमस्कार दोस्तों। जब भी हम ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर लगातार फ़ायदा कैसे कमाया जाए। शुरुआत में हर किसी को लगता है कि बस एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए और चार्ट्स सही समझ आ जाएं तो मुनाफा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। हकीकत यह है कि जितना ज़रूरी मार्केट को समझना है उतना ही ज़रूरी खुद को समझना भी है, क्योंकि बाजार हमेशा वही रहेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे गिरेगा। लेकिन हम इसे किस नज़र से देखते हैं और किस मानसिकता से फैसले लेते हैं, यही असली फ़र्क पैदा करता है। बहुत से लोग शानदार स्ट्रैटेजी और अच्छे खासे नॉलेज के बावजूद लंबे समय तक टिक नहीं पाते। वजह सिर्फ यही होती है कि वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। डर, लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह, यही सब धीरे धीरे उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है और यहीं से असली गेम शुरू होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी मानसिकता कैसे बनाई जाए जो हर हाल में आपको स्थिर बनाए रखे। चाहे मार्केट कितना भी हिले, आप अंदर से मजबूत बने रहें और सही समय पर सही निर्णय ले सकें। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक सफ़र है जिसमें धीरे धीरे बदलाव आता है। अगर आप इस सफ़र को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग एक नई दिशा पकड़ लेगी। जब हम ट्रेडिंग में कदम रखते हैं तो शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक लगता है। चार्ट्स पर मूवमेंट देखकर दिल तेजी से धड़कता है और हर कैंडल ऐसा एहसास दिलाती है मानो यह मौका छूट गया तो कुछ बड़ा खो देंगे। यही वो पल है जब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रेड ले लिया जाए ताकि मौका हाथ से न निकल जाए। लेकिन असली ट्रेडिंग की शुरुआत यहीं से नहीं होती। असली शुरुआत तब होती है जब आप खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे फैसले किस आधार पर हो रहे हैं और मैं मार्केट को किस नज़र से देख रहा हूँ। देखिए, बाजार हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी अचानक बड़ी तेज़ी दिखाता है, कभी गहरी गिरावट और कभी लंबा सन्नाटा भी। अगर आपकी मानसिकता हर बार हालात के हिसाब से बदलती रहेगी तो आप टिक नहीं पाएंगे। लगातार मुनाफा कमाने के लिए ज़रूरी है कि आपका मन स्थिर रहे, चाहे सामने कैसा भी माहौल हो। यह स्थिरता आती है जब आप समझते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने दिमाग और अपने फैसले को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। बहुत से लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और सिर्फ स्ट्रैटेजी या किसी इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर केवल स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती तो आज हर ट्रेडर सफल होता। असलियत यह है कि स्ट्रैटेजी और नॉलेज एक मजबूत नींव जरूर देते हैं, लेकिन उस नींव पर टिके रहने के लिए जिस आधार की जरूरत है वह है आपकी मानसिकता। जब तक आप अंदर से शांत नहीं हैं, जब तक आप अपने डर और लालच को पहचान कर संभाल नहीं पाते, तब तक हर अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत नतीजा देगी। यहां पर एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक शानदार ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको सही एंट्री और एग्जिट दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेड में जाते हैं और प्राइस आपके खिलाफ चलना शुरू करता है, आपका मन घबराने लगता है। आप बिना वजह ट्रेड काट देते हैं और तुरंत बाद देखते हैं कि वही ट्रेड आखिरकार आपके फेवर में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि सिस्टम ने गलती नहीं की थी, लेकिन आपकी मानसिकता उस छोटे से दबाव को झेल नहीं पाई। यही फर्क है। ट्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा मजबूत आपकी मानसिकता का होना जरूरी है। मानसिकता का एक और पहलू है आत्मविश्वास। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है। आत्मविश्वास तब होता है जब आप अपने नियमों पर भरोसा करते हैं और लगातार उनका पालन करते हैं। वहीं अति आत्मविश्वास तब आता है जब कुछ ट्रेड जीतकर आपको लगता है कि अब आप कभी गलती नहीं कर सकते। यही वह जाल है जिसमें फंसकर लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। एक मजबूत ट्रेडिंग मानसिकता आपको इस जाल से बचाती है और हर बार याद दिलाती है कि बाजार से बड़ा कोई नहीं है। धीरे धीरे जब आप अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करते हैं कि ट्रेडिंग केवल पैसे का खेल नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन का सफर है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। आपकी सोच हर छोटे मूवमेंट पर नहीं कूदती। आप हर गिरावट को डर की नज़र से नहीं देखते और हर उछाल को लालच की नज़र से नहीं देखते। आप समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग दरअसल खुद को कंट्रोल करने की कला है।
और जैसे जैसे आप इस कला को समझते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी मानसिकता मजबूत होती जाती है। यही मजबूत मानसिकता आपको अगले कदम के लिए तैयार करती है, जहां सबसे बड़ी चुनौती आती है अपनी भावनाओं को संभालने की। जब हम मानसिकता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इम्तिहान वहीं से शुरू होता है, जहां हमारी भावनाएं सामने आती हैं। डर और लालच, यही दो चीजें हर ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। डर हमें समय से पहले बाहर निकलने पर मजबूर करता है और लालच हमें जरूरत से ज्यादा देर तक एक ट्रेड में अटके रहने पर। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही हालात में नुकसान का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि फैसले अब तार्किक सोच से नहीं बल्कि भावनाओं के दबाव से लिए जाते हैं। सोचिए, आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं और तुरंत मार्केट थोड़ा नीचे चला जाता है। मन में सवाल उठने लगता है, क्या मैंने गलत ट्रेड ले लिया? कहीं यह और नीचे चला गया तो? इसी डर में आप अपना ट्रेड काट देते हैं और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, मार्केट पलटकर ऊपर जाना शुरू कर देता है। आपको पछतावा होता है कि काश थोड़ा और इंतजार किया होता। यही डर है जो सही मौके को भी गलत बना देता है। अब उसी स्थिति को लालच से देखें। मान लीजिए आपका ट्रेड पहले से ही मुनाफे में है और आपका सिस्टम कहता है कि अब बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन अंदर से आवाज आती है, थोड़ा और रुक जाओ, शायद इससे दोगुना फायदा हो जाए। आप बाहर निकलने का मौका गंवा देते हैं और देखते ही देखते प्राइस उल्टी दिशा में भागने लगता है। जो मुनाफा था वह धीरे धीरे मिट जाता है और अंत में या तो छोटा नुकसान रह जाता है या ब्रेक इवन। यह लालच है जो आपके तय किए हुए नियमों को तोड़ देता है। यहीं पर असली ट्रेडर और बाकी भीड़ में फर्क दिखता है। असली ट्रेडर यह समझता है कि डर और लालच दोनों ही प्राकृतिक भावनाएं हैं। इन्हें पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन इन्हें पहचान कर संभालना सीखा जा सकता है। जब आप अपने मन को ट्रेन करते हैं कि हर स्थिति में पहले से बनाए गए नियमों पर भरोसा करना है, तभी आप इन भावनाओं से ऊपर उठ पाते हैं। यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, बाजार हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। कई बार सही विश्लेषण के बावजूद भी नुकसान होगा और कई बार गलत अनुमान के बावजूद भी फायदा। लेकिन एक परिपक्व मानसिकता वाले ट्रेडर के लिए यह सब सामान्य होता है। उसे पता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। उसके लिए असली जीत यह है कि वह लगातार अपनी भावनाओं पर काबू रखे और वही करे जो उसके नियम कहते हैं। जब यह आदत बन जाती है तो हर हार से डर नहीं लगता और हर जीत से अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि जो लोग लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, वे कभी भी एक दिन या एक हफ्ते के रिजल्ट से खुद को जज नहीं करते। वे अपने सफर को लंबे समय के नजरिए से देखते हैं। यही वजह है कि एक दो नुकसान उन्हें तोड़ नहीं पाते और एक दो बड़े मुनाफे उन्हें बहका नहीं पाते। उनका मन संतुलित रहता है और यही संतुलन उन्हें धीरे धीरे निरंतर लाभ की ओर ले जाता है। तो असली सवाल यह नहीं है कि आप मार्केट को कितना जानते हैं, बल्कि यह है कि आप खुद को कितना समझते हैं। क्या आप अपने डर को पहचान पाते हैं? क्या आप अपने लालच को देख पाते हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप इन दोनों के बावजूद भी अपने नियमों का पालन कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, वैसे वैसे आपकी मानसिकता मजबूत होती जाती है। इस मजबूती के साथ अगला कदम आता है धैर्य और अनुशासन का, जो ट्रेडिंग मानसिकता की रीढ़ की हड्डी है और यह तय करता है कि आप बाजार की अनिश्चितता में कितने लंबे समय तक खड़े रह पाएंगे। जब कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को समझना और संभालना शुरू करता है, तो अगली बड़ी चुनौती सामने आती है, धैर्य और अनुशासन की। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा गलतियां वहीं होती हैं जहां धैर्य का इम्तिहान लिया जाता है। मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन हर मौका आपके लिए नहीं होगा। यही वह सच्चाई है जिसे मान लेना आसान नहीं है। लोग हर मूवमेंट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, मानो हर कैंडल उन्हें बुला रही हो। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो इंतजार करना जानता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप तभी कार्रवाई करें जब हालात आपके नियमों और आपके सेटअप के हिसाब से हों। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर मार्केट खुला रहता है और आपकी शर्तें पूरी ही नहीं होती। ऐसे समय में ज्यादातर लोग बेचैन हो जाते हैं और सिर्फ इस डर से कि कहीं आज का दिन खाली न चला जाए।
बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हैं। यही अधीरता धीरे धीरे खाते को कमजोर करती है। जबकि धैर्यवान ट्रेडर जानता है कि कोई भी मौका चूक जाने से उसका भविष्य खत्म नहीं होता, बल्कि गलत मौके पकड़ लेना ही असली खतरा है। अनुशासन धैर्य का साथी है। मान लीजिए आपने अपने लिए तय किया है कि आप केवल उसी समय ट्रेड लेंगे जब आपके नियम पूरे होंगे, और आप केवल उतना ही जोखिम लेंगे जितना आपने पहले से ठान रखा है। लेकिन जैसे ही कोई आकर्षक मूवमेंट आता है, दिमाग कहता है चलो एक बार नियम तोड़ भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। यही वह लम्हा है जहां अनुशासन की असली परीक्षा होती है। अनुशासन का मतलब है कि चाहे कितनी भी लालच हो, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप वही करेंगे जो आपने पहले तय किया था। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल जिंदगी में यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक कॉमन चीज होती है, उन्होंने अनुशासन को आदत बना लिया। वह हर दिन एक जैसे नियमों के साथ उठते हैं, तैयारी करते हैं और उसी ढांचे में ट्रेड करते हैं। उनके लिए ट्रेडिंग कोई रोमांचक खेल नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उन्हें लंबे समय तक बचाती है और धीरे धीरे स्थिर लाभ की ओर ले जाती है। धैर्य और अनुशासन को समझने के लिए आप ट्रेडिंग को खेती की तरह सोच सकते हैं। किसान बीज बोने के बाद हर दिन खेत में जाकर बीज को नहीं खोदता कि देखूं अंकुर निकला या नहीं। वह इंतजार करता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है और सही मौसम का इंतजार करता है। अगर वह अधीर होकर हर दिन बीज को निकाल कर देखने लगेगा तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी तरह ट्रेडिंग में भी अगर आप हर छोटे मौके को पकड़ने की कोशिश करेंगे या हर वक्त नियम बदलते रहेंगे तो परिणाम कभी स्थिर नहीं होंगे। धैर्य और अनुशासन दोनों का सीधा असर मानसिक शांति पर पड़ता है। जब आप जानते हैं कि आपने जो नियम बनाए हैं वे आपको सही दिशा देंगे, तो मन के भीतर एक सुकून बना रहता है। ये सुकून ही आपको उस भीड़ से अलग करता है जो हर छोटे छोटे उतार चढ़ाव पर घबराती या उछल पड़ती है। और जब यह शांति आती है, तब एक नई समझ जन्म लेती है कि असली सफलता रातों रात अमीर बनने में नहीं, बल्कि धीरे धीरे स्थिरता बनाने में है। यही समझ आपको अगली सीढ़ी की ओर ले जाती है, जहां सवाल उठता है कि क्या हमारी उम्मीदें हकीकत से मेल खाती हैं या हम खुद अपने ही सपनों के जाल में फंसकर गलत फैसले ले रहे हैं। धैर्य और अनुशासन की समझ जब धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब अगली सबसे जरूरी चीज सामने आती है, और वह है हमारी उम्मीदें। उम्मीदें इंसान को चलाती हैं, लेकिन जब उम्मीदें हकीकत से मेल नहीं खाती तो वही हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इसलिए निराश होते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें शुरुआत से ही अवास्तविक होती हैं। वे सोचते हैं कि हर ट्रेड मुनाफे में जाएगा, हर दिन खाते का बैलेंस बढ़ता रहेगा और कुछ ही महीनों में वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि मार्केट ऐसा कभी नहीं चलता। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं और शुरुआती दौर में अचानक 2-4 अच्छे ट्रेड हो जाते हैं, तो दिमाग में यह भ्रम पैदा हो जाता है कि अब तो रास्ता आसान है। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए आप जोखिम लेने लगते हैं जो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं था। धीरे धीरे एक गलत कदम आपको नुकसान की तरफ ले जाता है और फिर वही उम्मीदें जो आपको प्रेरित कर रही थीं, अब निराशा का कारण बन जाती है। एक परिपक्व ट्रेडर समझता है कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ स्थिरता धीरे धीरे बनती है और यह सफर समय मांगता है। जब आपकी उम्मीदें वास्तविक होती हैं, तो आप हर नुकसान को एक सीख की तरह देखते हैं, न कि असफलता की तरह। आप हर छोटे मुनाफे को आगे बढ़ने का संकेत मानते हैं, न कि अमीर बनने का रास्ता। और यही संतुलन आपको लंबे समय तक टिकने की ताकत देता है। यहाँ एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली है। अगर आप ट्रेडिंग से सिर्फ तेजी से अमीर बनने की उम्मीद रखते हैं, तो हर असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीखने, बढ़ने और स्थिर बनने की यात्रा की तरह देखते हैं, तो हर असफलता आपके लिए एक अनुभव बन जाएगी। असली मानसिकता वही है जो बड़े बड़े सपने देखने से पहले छोटी छोटी उपलब्धियों की कद्र करना सीखती है। दूसरों से तुलना करना भी उम्मीदों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। कई बार हम सोशल मीडिया या दोस्तों से सुनते हैं कि किसी ने इतने कम समय में
इतना बड़ा मुनाफा कमा लिया। यह बातें हमें प्रभावित करती हैं और हम सोचने लगते हैं कि अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन हर ट्रेडर का सफ़र अलग होता है, उसकी तैयारी अलग होती है, उसका जोखिम उठाने का तरीका अलग होता है। जब हम दूसरों की गति से अपनी उम्मीदों को मिलाने लगते हैं, तब हम अपने ही रास्ते से भटक जाते हैं। सही उम्मीद वही है जो आपको शांत रखे, आपको स्थिर बनाए और आपके फैसलों को भावनाओं से दूर रखे। जब आप जानते हैं कि ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा है और इसका फल समय के साथ मिलता है, तो आपके अंदर एक गहरी स्थिरता आने लगती है। यह स्थिरता ही असली ताकत है, जो हर मुश्किल समय में आपको गिरने से बचाती है। और जब उम्मीदें वास्तविक हो जाती हैं, तो अगला कदम अपने आप खुल जाता है। आप समझने लगते हैं कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। बाजार हर दिन बदलता है, और अगर आप आज वही सोचकर बैठे हैं कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो असल में उसी पल से आपकी गिरावट शुरू हो जाती है। जब आपकी उम्मीदें वास्तविक हो जाती हैं, तो मन के भीतर एक नई सहजता जन्म लेती है। अब आपको हर ट्रेड से तुरंत बड़ा नतीजा पाने की बेचैनी नहीं रहती। इसी अवस्था में धीरे धीरे यह समझ आती है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। बाजार हर दिन नई तस्वीर लेकर आता है। कभी यह दुनिया की खबरों से प्रभावित होता है, कभी किसी आर्थिक नीति से, तो कभी अचानक ऐसी घटनाओं से जिन्हें कोई भी पहले से नहीं समझ सकता। यही वजह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत वह ट्रेडर बनाता है जो लगातार सीखता है और खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढालता है। बहुत से लोग यह सोचकर ठहर जाते हैं कि अब उन्हें सब आ गया है। कुछ किताबें पढ़ लीं, कुछ चार्ट्स देख लिए और कुछ अच्छे ट्रेड कर लिए, तो लगता है कि अब कोई गलती नहीं होगी। लेकिन बाजार उसी समय सबसे बड़ा सबक देता है जब इंसान यह मान लेता है कि उसने सब सीख लिया है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे कठोर हो जाते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो उनके पास खुद को ढालने की क्षमता नहीं होती। वहीं जो लोग हर दिन नए अनुभव से कुछ सीखते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं। सीखने का मतलब सिर्फ नई स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर जान लेना नहीं है। सीखने का मतलब है अपने पुराने ट्रेड्स को देखकर समझना कि कहाँ सही किया और कहाँ गलत। कई बार छोटी छोटी गलतियाँ जो उस समय साधारण लगती हैं, वही बार बार दोहराए जाने पर खाते को नुकसान पहुंचा देती हैं। जब आप खुद का विश्लेषण करते हैं, तो धीरे धीरे उन गलतियों से बचने की आदत बनती है। यह आदत ही मानसिकता को और मजबूत करती है। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और जिज्ञासा दोनों की जरूरत होती है। आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि बाजार हमेशा आपके लिए शिक्षक है और हर दिन कुछ न कुछ नया सिखाने आता है। कभी वह सिखाता है कि बिना वजह जल्दबाजी नुकसान देती है, कभी वह यह दिखाता है कि लालच कितनी जल्दी मेहनत मिटा देता है, और कभी यह एहसास कराता है कि अनुशासन ही असली ताकत है। अगर आप हर दिन इस शिक्षक से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। सीखने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको लगातार विनम्र बनाए रखता है। जब आप समझ जाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तब आप दूसरों से तुलना करने या खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने की बजाय एक साधक की तरह सफर करते हैं। यह साधक की मानसिकता ही है जो आपको लंबे समय तक शांत रखती है और सही दिशा दिखाती है। और जब यह आदत बन जाती है कि सीखना कभी रुकना नहीं है, तब मानसिकता इतनी मजबूत हो जाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में आप डगमगाते नहीं। इसी मजबूती से अगला कदम अपने आप सामने आता है, जहां यह समझ गहराती है कि ट्रेडिंग की यात्रा का असली मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि स्थिरता और टिकाऊ सफलता है। यही वह बिंदु है जो आपको अंततः उस मानसिक अवस्था तक ले जाता है जहां लगातार लाभ कमाना संभव हो पाता है। जब कोई ट्रेडर यह समझ लेता है कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, तभी उसकी मानसिकता वास्तव में परिपक्व होने लगती है। इस अवस्था में अंदर एक अलग तरह की स्थिरता पैदा होती है। अब मार्केट की हर हलचल आपको हिलाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन आप भीतर से उतने ही मजबूत बने रहते हैं। धीरे धीरे यह एहसास गहराता है कि ट्रेडिंग की असली सफलता सिर्फ लगातार मुनाफा कमाने में नहीं, बल्कि उस मनोस्थिति में है जहां नुकसान भी आपको विचलित नहीं करता और फायदा भी आपको बहकाता नहीं। सफल ट्रेडिंग मानसिकता का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह आपको टिकाऊ बना देती है। बाजार कभी भी आसान नहीं होता,
उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। कभी हफ्तों तक अच्छे मौके मिलते हैं और कभी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके भीतर स्थिरता नहीं है तो ऐसे दौर में आप हार मान लेंगे। लेकिन एक परिपक्व मानसिकता वाले ट्रेडर को पता होता है कि यह खेल स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। जीत उसी की होती है जो आखिर तक मैदान में डटा रहता है। इस सफर में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ट्रेडिंग को केवल पैसे कमाने के जरिए के रूप में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्मविकास की यात्रा के रूप में देखना शुरू करते हैं। हर दिन का अभ्यास, हर छोटी गलती, हर छोटी जीत आपके भीतर एक नया नजरिया जोड़ती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ट्रेडिंग आपके लिए केवल चार्ट्स और नंबर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके, आपके फैसले लेने के अंदाज और आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन गई है। यही वह मानसिकता है जो आपको लंबे समय तक लाभ दिलाती है। अब सवाल यह है कि इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं। सबसे पहला सबक यह है कि मार्केट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खुद को संभालना हमारे हाथ में है। दूसरा सबक यह है कि डर और लालच हमेशा रहेंगे, लेकिन इन्हें पहचान कर अनुशासन के साथ आगे बढ़ना ही असली ताकत है। और तीसरा, यह समझना कि उम्मीदें तभी काम करती हैं जब वे हकीकत के करीब हों। जब तक आप सीखते रहते हैं और हर अनुभव को अपनाते रहते हैं, तब तक आपकी मानसिकता और भी मजबूत होती जाती है। इस पूरी बातचीत का निष्कर्ष यही है कि ट्रेडिंग में लगातार लाभ कमाने का असली राज किसी एक स्ट्रेटजी में छिपा नहीं है। ये राज आपकी मानसिकता में है। जब आप अपने मन को स्थिर, धैर्यवान और अनुशासित बना लेते हैं, तो मार्केट चाहे जैसा भी हो, आप सही फैसले लेने में सक्षम हो जाते हैं। और यही सही फैसले समय के साथ आपको वह स्थिर मुनाफा देते हैं जिसकी तलाश हर ट्रेडर करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको अपनी ट्रेडिंग मानसिकता को मजबूत बनाने की दिशा मिली हो, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही ज्ञान और अनुभव आपके तक पहुंचते रहें। और हाँ, कमेंट में मुझे बताइए कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा मददगार लगा और आप अगली बार किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आपका फीडबैक ही